हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक फ्रेश न्यू टॉपिक के साथ, योर एनिमीज एनर्जी एंड देयर थॉट्स। ये रीडिंग उनके लिए होगी जो ये जानना चाहते हैं, जो आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो आपसे एनिमी या जेलिसी क्यों रखते हैं, उनकी इंटेंशन क्या है। सब लोग एक जैसा नहीं सोचते हैं। कुछ लोग हमारे साथ बैठे रहते हैं, साथ में रहते हैं, हमारी फैमिली में होते हैं। जो लोग सबके में नहीं, लेकिन सबकी सिचुएशन अलग होती है, लेकिन हमारे सराउंडिंग में कुछ लोग ऐसे ज़रूर होते हैं जो हमसे कहीं ना कहीं एक एनिमी फीलिंग ज़रूर रखते हैं, जो हमारे बने हुए कामों को भी बिगाड़ देते हैं, चाहे अनजाने में ही क्यों ना सही, लेकिन एक नेगेटिव वाइब, नेगेटिव चीज़ें ज़रूर रहती हैं। वो हमारे काम को लेके कभी खुश नहीं होते हैं। तो ये एक मैसेज, ये रीडिंग एक गाइडेंस के तौर पे होगी, आपको अलर्ट करने के तौर पे होगी। इस रीडिंग का बिल्कुल ये मकसद नहीं होगा कि आप ऐसे लोगों के बारे में अगर जान जाते हैं तो आप उनको नापसंद करने लगे या आप उनको बिल्कुल छोड़ दें या कुछ भी ऐसा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये आपके लिए एक अलर्ट के तौर पे होगी, एक गाइडेंस के तौर पे होगी, कि जिससे कि आप जान पाए ऐसे लोगों के बारे में कि वो कौन है, उनकी एनर्जी क्या है और वो उनका इंटेंशन क्या है, वो आपके बारे में सोचते क्या है। ओके, तो ये सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे है, जिससे कि आप अपना डायरेक्शन सेट कर पाएं, आप अपने गोल सेट कर पाएं, उनको अचीव कर पाएं विदाउट एनी मतलब किसी रोक के और किसी ऐसे लोगों से जो आपके काम को पूरा होना नहीं देना चाहते हैं। ओके, तो इसको अपनी डेली लाइफ में आप कैसे लेके चलते हैं, तो ये एक तरीके से आप ओपन माइंड होके ही देखिएगा रीडिंग। ओके, कुछ भी आए, कैसा भी फेज, तो आप किसी भी स्टेज या फेज में हो, ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ आपसे मैच नहीं होती है प्लीज़ उसे अपने आप के ऊपर ज़बरदस्ती फिट मत कीजिएगा। ओके, कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। ओके, एंड प्लीज़ ये जर्नल रीडिंग है, तो इसके बिहाफ पे अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक बार ले लीजिएगा, तभी कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस एंड इंस्टा आईडी हैंडल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। ओके, सो योर एनिमी इन एनर्जी एंड देयर थॉट्स। तो हम सबसे पहले तो ये चेक करेंगे, मैं आपको जो लोग हैं या ग्रुप ऑफ पीपल है या पर्टिकुलर कोई एक पर्सन है, मैं उनके उसके बारे में आपको कुछ ट्रेड्स बताऊंगी। सबसे पहले हम ट्रेड्स देखेंगे जिससे कि आप उससे रेजोनेट कर पाएं और आप गेस कर पाएं या नोटिस कर पाएं कि ये कौन पर्सन है। ओके, आपके लिए इजी रहेगा रीडिंग से रेजोनेट करना। ओके, तो सबसे पहले प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के जो लोग एनिमी रखते हैं वो कौन है। ओके, ये पर्सन कौन है। ओके, वो लोग कौन है, वो कौन लोग हैं। ओके, सबसे पहले 2 ऑफ कप्स आ गया। ये जो भी पर्सन है आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं। ओके, द फूल कार्ड आया है, चैरियट आया है, एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका आ गया है 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स सॉरी। तो ये कौन पर्सन है जो आपसे एनिमी फीलिंग रखता है। अगर मैं उसके ट्रेड्स की बात बताऊं तो सबसे बड़ा ट्रेड्स तो वो ये है
कि वो आपके ही रिलेशनशिप पार्टनर हैं, आपके ही पार्टनर हैं या आपके स्पाउस हैं। जो भी पर्सन है, आप दोनों में एक पार्टनरशिप ज़रूर है। मे बी ये पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप इन अ लव लाइफ हो सकते हैं, मैरिज लाइफ हो सकते हैं या आपके वर्क प्लेस में भी हो सकते हैं। एक पार्टनरशिप, वैसे तो ये लव लाइफ ज़्यादा डिपिक्ट कर रही है, बट इन सम केसेस अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो ये आपके लव नहीं, आपके वर्क प्लेस में भी हो सकता है, जहां मे बी शायद वन साइडेड लव हो सकता है आपके लिए। मे बी शायद आप उस नजरिए से नहीं देखते, बट एक लव एंगल भी मुझे थोड़ा सा लवी डवी जैसा फीलिंग हो रहा है। प्लस आप दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप जरूर है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस अगर मैं आपको रीडिंग के थ्रू बताऊं तो ये आपके स्पाउस और आपके पार्टनरशिप बिल्कुल है 110%। ओके, ये आपसे एनवी क्यों रखते हैं? ओके, मतलब ये तो हम बाद में देखेंगे, बट इनके ट्रेड्स क्या है? ये एक पर्सन बहुत ही इमेच्योर है। ओके, इनको डिसीजन लेना नहीं आता, काफी इमेच्योर एक्ट कर देते हैं, कभी कभी इतने ज्यादा इमेच्योर एक्ट कर देते हैं कि ये आप अपने साथ साथ आपको भी उसमें फंसा देते हैं। इनको डिसीजन लेने में ये काफी फ्रीडम पसंद है, इनको अब फ्रीडम बहुत पसंद है। अगर आप इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता होगा तो इनको दिक्कत है, तो इनको आपसे अगर आप काफी मेच्योर पर्सन है इनके जस्ट अपोजिट, तो इनको इसीलिए आपसे एनवी बहुत होती है। आप जिस तरीके के डिसीजन लेते हैं, आप जिस तरीके से इनको रोकते टोकते भी अगर ज़्यादा है, आप अगर इनसे थोड़ा सा डिफरेंट पर्सनालिटी रखते हैं तो ये आपकी तरह बनना भी चाहते हैं। प्लस इनको आपसे कहीं ना कहीं एक खुन्नस भी होती है, एक इनको इरिटेशन होती है, एक उलझन होती है, जो एक एनवी फीलिंग क्रिएट करती है। एनवी मतलब थोड़ी सी जेलिसी, थोड़ा सा कॉम्पिटिशन, थोड़ा सा कंपैरिजन, इस फॉर्म में भी एनवी होता है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि ये खुद को आपसे कंपेयर भी बहुत करते हैं, ये जो भी पर्सन है, क्योंकि ये खुद ऐसा पर्सन है। क्यों ये नहीं होता गोइंग विद द फ्लो, मतलब चले जा रहे भले सामने गड्ढा ही क्यों ना हो तो ये चले जा रहे हैं। तो ये ऐसे पर्सन है, फ्रीडम बहुत पसंद है, कुछ नेगेटिव आदतें भी इनकी बहुत होंगी, बिकॉज फुल एनर्जी होती ही बहुत मेच्योर एनर्जी है। एक रिस्क टेकिंग करना तो ये जानते हैं, लेकिन उसको हैंडल ये नहीं कर पाते होंगे। उसी जगह आप अगर रिस्क टेकिंग करते होंगे तो हैंडल करना जानते होंगे, आप सोच समझ के एक रिस्क टेकिंग लेते होंगे, वो इनके साथ नहीं होगा, जिसकी वजह से ये काफी इमेच्योर एक्ट तो आपके साथ करते ही करते हैं, आपके सामने ऊपर से कुछ गलतियां भी ये करके बैठ जाते हैं। चैरियट कार्ड एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। ओके, नो डाउट काफी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, लेकिन इनका एक्शन कभी आपके लिए नहीं रहता। आप उसी जगह इनके लिए काफी डिटरमेंट रहते हैं, आप जो एक्शन लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, उस पर काम करते हैं। ये क्या इनका क्या है? एक्शन लेना तो चाहते हैं, लेकिन एक्शन लेना क्या है? बिकॉज द फूल के बाद चैरियट आया है। ओके, जब इनको डिसीजन ही नहीं पता तो चलना किधर है ये कैसे नहीं है कि कपल्स में कंपैरिजन नहीं होता, जेलेसी नहीं होती, बहुत होती है, बहुत सी सिचुएशन है, स्पेशली आजकल की जो जनरेशन जो रिलेशन में है या जो फैमिली लाइफ में आ रही है, जो मैरिड लाइफ में है, उसमें भी बहुत कंपटीशन है। जॉब को लेके एक शादी भी तय होती है तो भी चीजें लोग देखते हैं कि लड़का क्या करता है, लड़की कितना कमाती, ये सब अब नॉर्मल हो गया है, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो। तो वही सेम चीज मुझे यहाँ लग रही है कि एक मैरिड लाइफ में होते हुए भी, एक पार्टनरशिप में होते हुए भी, एक रिलेशन में होते हुए भी ये पर्सन शायद खुल के आपके सामने ना आए, बट कहीं ना कहीं अंदर ही डीप डाउन ये आपको खुद से कंपेयर भी बहुत करते हैं, आपकी तरह बनना भी चाहते हैं, आपकी तरह एक रिस्क टेकिंग फ्रीडम पसंद तो ये भी पर्सन है, लेकिन उस चीज को सही से हैंडल करना इसके बस की बात नहीं है। उसी जगह आप बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल कर लेते हैं, इस चीज से इसको प्रॉब्लम है। आप लाइफ में रिस्क टेकिंग करते हैं, आप निकल जाते हैं, लेकिन ये लाइफ में अगर रिस्क टेकिंग करता है तो ये नीचे ही गिरते हैं। ओके, तो एक ये बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से इस पर्सन को आपसे थोड़ी सी जेलेसी होती है, आपसे एनवी फील करता है, ये चाहता है कि आपके वो काम ना हो, आप जिस तरीके से करते हैं ना वो ये काम वो खुद करने लगे। ओके, फीलिंग ऑफ लॉस में आप, ये पर्सन कहीं ना कहीं फीलिंग ऑफ लॉस में है।
ओके, ये आपसे एनिमी क्यों रखता है इसकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, करियर लाइफ में, एनी हाउ एनी सिचुएशन जैसे भी आपसे रेजोनेट हो। इस पर्सन को काफी लॉस हुए हैं, इस पर्सन ने मूव ऑन किया, इसको डाउट्स बहुत है। एक्चुअली प्रॉब्लम इस पर्सन के साथ क्या है, मून देख रहे हैं, इस पर्सन को आप पे डाउट्स रहते हैं, इसलिए आपको आपको आप पे नजर बहुत रखता है। इनको डाउट्स होते हैं कि आप कैसे ये कर लेते हैं, मे बी कोई और। तो एक मुझे इस पर्सन को कुछ ना कुछ हर्ट जरूर हुआ है, कुछ बात आपकी तरफ से है जो ये काफी दिल पे लेके बैठ गए हैं, कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है। अगर ये पर्सन आपसे जेलिसी रखता है, कुछ रखता है, तो किसी बात पे ये पर्सन आपसे हर्ट जरूर हुआ है, या अभी इस पर्सन ने आपसे डिटैच हो गया है, मूव ऑन कर लिया है। अगर तो ये आपके रिलेशनशिप पार्टनर है तो बहुत हद तक हो सकता है, मे बी शायद आपकी कोई बात इनको बुरी लग गई है, इनको आपके ऊपर डाउट भी होते हैं, इनको बहुत सारे आपके ऊपर डाउट होते हैं जिसको ये अंदर ही अंदर अपने रखते हैं, आपसे कभी खुल के इन्होंने ये चीज बोली नहीं होगी, जो चीज उनको काफी हर्ट करती है। तो ये कौन पर्सन है जो आपसे जेलेसी फीलिंग रखता है, वो ये पर्सन है। मैंने आपको ट्रेड्स बताए, अगर तो आप रेजोनेट कर पा रहे हो ये कौन पर्सन है, तो हम रीडिंग को थोड़ा और डिटेल में ले चलते हैं कि आखिर इस पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, ये पर्सन किस एनर्जी में है, आपके ये जो एनिमी फीलिंग रखते हैं, जो आपके एनिमीज हैं, वो किस फीलिंग है। मैंने आपको ट्रेड्स बताए, अब हम आपके एनिमी की जो ये पार्टनर निकले हैं इनकी एनर्जी देखते हैं। ओके, या कि वर्क प्लेस भी हो सकती है, मे बी शायद कोई वर्क प्लेस में आपको काफी नोटिस करता है, आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहता है, मे बी शायद आपने रिजेक्ट कर दिया है उसको। ओके, आपने शायद रिजेक्ट कर दिया है और उसको कहीं ना कहीं डाउट होता है कि आपने उसको रिजेक्ट इसलिए किया है क्योंकि आपका कहीं और किसी के साथ कुछ चल रहा है, मे बी शायद आप किसी और को पसंद करते हैं, इसलिए आपने इसके एक्शन को और इसके ऑफर को आपने रिजेक्ट कर दिया। मे बी शायद इसने आपको प्रपोज किया था और आपने बिल्कुल इनको मना कर दिया, बिकॉज आपको ये पर्सन काफी डिफरेंट लगते हैं, ये काफी इमेच्योर पर्सन। बिकॉज यहाँ मुझे केस जो नजर आ रहा है वो मुझे लव एंगल विद वर्क लाइफ ज्यादा लग रहा है। कोई वर्क लाइफ में आपका कोई पर्सन हो सकता है। ओके, मतलब मुझे ये लवी डवी वाली फीलिंग ज्यादा नजर आ रही है। ओके, आप अगर मैरिड हैं तब तो ये लवी डवी बिल्कुल बनती है, अगर आप रिलेशन में हैं तब भी ये आपकी बनती है, अगर तो आप सिंगल हैं तो भी ये वही कोई ऐसा इंसान है जो आपकी वर्क प्लेस में भी होगा, आपके साथ आपको प्रपोज भी किया होगा, बट आपने मना कर दिया, आपने इनके एक्शन को रिजेक्ट कर दिया ये कह के कि ये काफी इमेच्योर हैं, आपसे मैच नहीं करते, आपकी कुछ एक्टिविटी आपको इनकी पसंद नहीं आती है, ये कुछ ज्यादा ही फ्रीडम पसंद इंसान है और आप शायद इतना फ्रीडम पसंद नहीं है। ओके, कुछ ऐसा मसला भी हो सकता है। मैंने आपको सारी सिचुएशन बताई जो भी मुझे नजर आ रही थी, आपको जिस हिसाब से भी आपको मैच करता है, ओके, आप उस हिसाब से लीजिएगा। ओके, आपकी सिचुएशन जैसी हो प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लीजिएगा, जो चीजें मैच ना हो उन्हें छोड़ दीजिएगा। तो ये थे उस पर्सन के ट्रेड्स, अब हम उस पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। ओके ओके, फीलिंग्स नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एनर्जी देखते हैं। ओके, पॉसिबिलिटीज का कार्ड आया है, माइजर का कार्ड आया है। ओके, गिल्ट का कार्ड आया है। ओके, पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है, ऊपर भी पार्टनरशिप भी आया था, एक सोलमेट कार्ड आया था और यहाँ पे भी पार्टिसिपेशन का कार्ड आया है इस एनिमी की एनर्जी में। ओके, एनिमी नहीं बोलते, थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, इस पर्सन की एनर्जी में। ओके, और ये कोई एक पर्सन है। ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिए, इस पर्सन की अगर मैं एनर्जी की बात करूं, प्रॉब्लम ये है
कि इस पर्सन के साथ पहली बात तो ये हर वो पॉसिबिलिटी देखता है जिससे कि वो आपसे कनेक्टेड रहे। ओके अगर आप इनसे कम बोलते हैं, आपकी वर्क प्लेस में है, आपके पर्सन है, ये चाहते हैं, वो हर पॉसिबिलिटी चाहते हैं। अगर आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो, आपके स्पाउस क्यों ना हो, आपकी वाइफ क्यों ना हो ये पर्सन, बट ये वो हर पॉसिबिलिटी करते हैं कि वो आपके जैसे बन जाएं। आप जिस नक्शे कदम पे चलते हैं ना, वो ये काम कर लें। जैसे आप कर रहे हैं ना, वो काम ये भी कर लें। तो वो हर इम्पॉसिबल चीज जो इनके लिए इम्पॉसिबल है, ये उसमें भी फड्डा करते रहते हैं। ओके ये आपके कामों में रुकावट भी डालते हैं। अब जब अगर ये चाहते हैं कि आप जैसे काम कर रहे हैं वो ये काम करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको तो रोकना पड़ेगा ना। तो ये पॉसिबिलिटीज जरूर ढूंढते हैं। पहली बात, ये आपके बारे में जानते रहते हैं, आपके बारे में पता करते रहते हैं। अगर आप इनसे साथ ही एक ही घर में रहते हुए भी आपके हस्बैंड है, तो जरूरी नहीं है कि आप इनको अपनी चीजें हर चीज बताते हो, बिकॉज सबकी अपनी पर्सनल फ्रीडम होती है। बट ये कोशिश पूरी करते हैं कि आप इनको सब कुछ बताएं, आप इनसे पूछें, आप इनके कहने पे डिसीजन लें। तो अगर जब आप ऐसा नहीं करते ना, तो ये वो हर पॉसिबिलिटी देखते हैं कि आप ऐसा करें। ओके ये आपसे चीजें निकलवाएं। तो इनकी नजर हमेशा रहती है आप पे, आपकी वर्क लाइफ पे, आप किससे मिलते जुलते हैं, आपके घर में आप किस तरीके से क्या डिसीजन ले रहे हैं, अब आप क्या प्लान कर रहे हैं। तो ये काफी चीजों में पॉसिबिलिटी ढूंढते रहते हैं कि इनको भी कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा हिंट मिल जाए जिसकी वजह से ये भी वैसा ही कुछ कर सके हैं जैसे आप करते हैं, वैसे ही एक्ट कर सके जैसे कि आप मैच्योरिटी दिखाते हैं, वैसे ये एक्ट करते हैं आपके सामने। जबकि ये इमेच्योर पर्सन है, ये काफी मैच्योर पर्सन नहीं है। इनकी एक्टिविटी, कुछ डिसीजन, कुछ एक्शन इनके काफी इमेच्योर रहे हैं। स्पेशली अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके लिए तो ये काफी इमेच्योर ही रहते हैं। ये आपके सामने नन्ना छोटे मोटे से बच्चे बने रहते हैं। ये दिखाते हैं कि भाई इनको तो कुछ समझ नहीं आता, इनसे ये हो नहीं पाता, इनको तो समझ में ही नहीं आया, गलती कर दी, इनको समझ में ही नहीं आया कि इनसे गलती हो गई। तो ये कुछ ऐसा एक्ट आपके सामने हमेशा करते होंगे कि मतलब सब कुछ सोच समझ के किया हुआ चीज ये दिखा देते होंगे कि इनसे अनजाने में हो गई, या तो हो गई, इनको पता ही नहीं चला कि अच्छा इनसे कुछ गलत भी हो गया। कुछ ऐसा मुझे एक्ट इनका जरूर लग रहा है। करीबी पर्सन है, आप इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है, आपको लगता है कि ऐसे ही है, जो कि इस रीडिंग में तो बिल्कुल क्लियर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी रीडिंग नहीं है, आपके स्पाउस, आपके रिलेशनशिप में ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी ने भी आपको प्रपोज नहीं किया, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। ओके ये उन्हीं के लिए होगी जिनसे ये चीजें रेजोनेट हो रही होगी। ये जो भी पर्सन है, नो डाउट माइजर कार्ड आया है। ये पर्सन जो भी है काफी वेल्दी पर्सन है। ओके सब कुछ होने के बावजूद मैं आपको बताऊं, ये बहुत कंजूस पर्सन है। अगर तो आप सिंगल हैं तो ये इस बात की भी पॉसिबिलिटी ढूंढते रहते हैं कि ये वो हर पॉसिबल डोर ढूंढेंगे, वो हर अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे जिससे कि ये आपको अपनी लाइफ में रख सकें। ये सिंगल्स वालों के लिए। ओके बिकॉज अगर इन्होंने आपको प्रपोज किया और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है और इनको डाउट है कि इन्होंने किस वजह से, ये हार नहीं मानेंगे। बिकॉज चैरियट कार्ड आया था, तो ये मेरे दिमाग में अभी क्लिक हुआ, मुझे इंट्यूट हुआ मैसेज, तो मैंने आपको दे दिया। सिंगल वालों के लिए स्पेशली मैं ये बात कह रही हूँ, ये बार बार ट्राई करते रहेंगे। ओके तो ये इतनी जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये वो हर पॉसिबिलिटी देखेंगे कि कैसे आपको ये प्रपोज कर सके और आप इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लें। नो डाउट काफी वेल्दी पर्सन है, बट ये कंजूस भी हैं। ओके और प्रॉब्लम इनके साथ ये है, ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स को ज्यादा वैल्यू करते हैं। इनके लिए इंसान का वैल्यू, भले आपके पीछे पड़ रहे होंगे, आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, बट डीप डाउन इनसाइड इनके लिए मटेरियल चीजें, पैसा, दौलत, घर, घोड़ा, गाड़ी, ये ज्यादा मैटर करता है। प्रैक्टिकल है, लॉजिकल ज्यादा होंगे। इमोशनली इतना ये किसी से कनेक्ट नहीं होते हैं। किसी से अगर हैं
तो वो कुछ ही लोग होंगे जो इनके फैमिली हो गए, कुछ एक दो फ्रेंड्स हो गए, या आपसे अगर इनका लवी डवी सीन चल रहा है तो बात अलग हो गई। लेकिन इनका ध्यान हमेशा अपने पैसे, करियर और अपने घर, बंगला, गाड़ी, इन सब में ज्यादा रहता है। ओके, जिसके चक्कर में इनसे हर कोई दूर भाग जाता है। एक टाइम के लिए इनसे लोग दूर छोड़ जाते हैं। ये पर्सन आजकल कहीं ना कहीं कुछ कामों में कुछ ऐसी इन्होंने अपनी धजा बना ली है इस काम में करते करते, कि इन्होंने शायद अपनी ग्रूमिंग नहीं की है काफी टाइम से। ये कहीं इन्होंने अपनी ग्रूमिंग नहीं की है। इन्होंने काफी टाइम से, ये शायद अगर जिम विम जाते हैं तो इन्होंने जिम विम जाना छोड़ दिया है। काफी वेट गेन कर दिया है इन्होंने। अपनी कुछ हेयर स्टाइल वगैरह नहीं, काफी लंबे लंबे बाल कर लिए हैं। अगर तो आप इनको काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, अगर तो ये आपके हस्बैंड नहीं है, ये आपके सिंगल लोगों के लिए है। अगर आप इनको काफी टाइम बाद देखेंगे, आपके पार्टनर हो सकते हैं, लव पार्टनर हो सकते हैं रिलेशनशिप में। अगर आप इनसे काफी टाइम बाद मिल रहे हैं तो आप इनको देखेंगे कि इन्होंने अपनी जो पर्सनैलिटी है वो काफी चेंज कर ली है। इन्होंने खुद के ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया है। बड़े मतलब कहते हैं ना कि सही से ग्रूमिंग नहीं की है, मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको नोटिस आप करेंगे इस समय कि इनको जो है ना कुछ ना कुछ इन्होंने अपने साथ गड़बड़ कर लिया है। ओके, और इसकी वजह से ये लोगों से बिल्कुल अलग रहने लगे हैं। लोग इनके इस नेचर से थोड़ा सा इनसे डिस्टेंस कर लेते हैं, बिकॉज पता है ये पर्सन कहीं ना कहीं खोदने वाले हैं। खोदने इन द सेंस मैं कहूँ, इन लोगों के बगल में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, ये अगर किसी के बगल में बैठते होंगे ना, तो ये उनमें कोशिश करते हैं, डीप डाउन उनको डिग करते रहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो काम क्या करते हैं, उनकी फैमिली में कैसे चल रहा है, उनका रिलेशन कैसे चल। ये धीरे धीरे बैठ के ना उनके बाद लोग कहीं ना कहीं इरिटेट होते हैं इनसे, बिकॉज हर कोई अपनी सारी बात नहीं बताता। लेकिन इनकी आदत है लोगों से लोगों की बातें निकालना। जैसे कि ये आपके साथ करते हैं, वैसे ही इनकी हरकतें कुछ और लोगों के साथ भी रहती है, कि ये लोगों की ना पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश करने लगते हैं, जो कभी कभी लोगों को इरिटेट करने लगता है। और पहली बात तो ये लोगों को इतनी वैल्यू करते नहीं है इन रियलिटी, ये दिखाते हैं लोगों को, असली में नहीं करते। इसकी वजह से भी ज्यादातर लोग इनकी लॉन्ग टर्म के लिए इनके साथ नहीं रुकते हैं। तो एट द एंड ये इमोशनली अगर मैं कहूँ ना, तो इनका इंटरेस्ट थोड़ी देर का होता है। ये थोड़ी देर तक इंटरेस्ट भी नहीं कहूंगी मैं, अट्रैक्शन कहूंगी। ये लोगों से थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं, उनके बारे में घुस के, उनके बारे में चीजें पूछ के इनका अट्रैक्शन तुरंत ही जैसे ऐसे गया नीचे हो जाता है, और फिर इनका दिमाग वही पैसे और इन सब में लगता है। तो इनका मेन फोकस उधर रहता है, जिसकी वजह से लोग इनसे जितनी जल्दी कनेक्ट तो होते हैं, नो डाउट इनसे लोग कनेक्ट होते हैं, इनको लोग बहुत पसंद करते हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ ना, तो ये पर्सन के साथ लोग ज्यादा टाइम तक नहीं रुक सकते। ओके, इनकी नजर आपके पैसों पे भी बहुत रहती है, आपके ग्रोथ पे रहती है, आपके करियर पे रहती है, और ये आपके साथ मिलके कुछ करना भी चाहते हैं। या तो ये आपको अपनी लाइफ में प्रपोजल करके, मैरिड वैरिड करके, शादी वादी के लिए प्रपोज करके अपनी लाइफ में परमानेंट रखना चाहते हैं, या तो ये चाहते हैं आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। अगर तो ये आपके ऑलरेडी आपके स्पाउस हैं, तब भी ये आपके साथ कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन हमेशा चाहते हैं, आपका पार्टिसिपेशन अपनी लाइफ में हमेशा चाहते हैं। अगर आपका फोकस इनसे हट जाता है तो इनको बहुत दिक्कत होती है, चाहे ये बताते ना हो। ये चाहते हैं एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा इनका रहे, आपका फोकस इनसे कभी ना हिले। आपके जो भी पैसे हैं, दौलत है, कि उन चीजों को बहुत ज्यादा देखते हैं। आपका काम, वर्क लाइफ, आपके डिसीजन, आपकी पर्सनालिटी, आपकी एक्टिविटी पे इन पर बहुत ज्यादा ध्यान रहता है, और इस पर्सन की वो एनर्जी में दिख भी रहा है। ओके, तो ये नहीं चाहते कि आपका पार्टिसिपेशन जो है वो इनसे हट के किसी और के साथ हो। अगर आप अपनी वर्क लाइफ में ज्यादा ध्यान देते हैं, आप अपने ऊपर सेल्फ लव ज्यादा करते हैं, तो इनको उस चीज से दिक्कत होती है। ये चाहती है जो भी काम होना आप इनसे मिल के करें, पूछ के करें, पार्टिसिपेशन होना चाहिए इनका, आपके हर चीज में इनका हाथ होना। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है,
इस पर्सन को पता है कि इनमें क्या कमी है, ओके, और ये खुद को बदलना भी चाहते हैं और नो डाउट ये अपने अंदर धीरे धीरे इनके अंदर कुछ चीजें बदल भी रही हैं। ये जो इनकी एक्टिविटी है, जो इनका नेचर है, जो इनके थॉट्स हैं और जो ये एनिमी वाली सिचुएशन है, ये चाहते नहीं है कि ये चीजें हों, बट ये ऑलरेडी इनके अंदर बिल्डअप है। ये ना चाह के भी इसी तरीके से एक्ट करते हैं, जबकि इनको पता है कि इनको बदलने की जरूरत है, इनको बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है, ओके। और यूनिवर्स इनकी पूरी हेल्प भी करती है, वो हर पॉसिबिलिटी इनको देती है कि ये अपने अंदर चेंजेस लाएं या अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाएं, लेकिन ये पर्सन जो है उस ट्रांसफॉर्मेशन को सही से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उसी जगह मैं आपकी बात करूं कि ये पर्सन आपसे एनवी क्यों रखता है, बिकॉज आप बहुत ही, अगर ये पर्सन आपसे काफी टाइम बाद मिल रहे हैं तो आप बहुत जल्दी टाइम के साथ साथ ना इन्होंने आपको काफी बदलते हुए देखा है। आपको एक पॉजिटिव वे में, एक अच्छे तरीके से, एक सक्सेसफुल इंसान की तरह, चाहे वो आपकी लाइफ हो, चाहे आपकी वर्क लाइफ हो, आपने ट्रांसफॉर्मेशन, कई चेंजेस इनको दिखाए हैं। आप हमेशा एक स्टेप अप ही होते रहे हैं, आप बढ़ते ही गए हैं, एक लेवल अप किया है आपने। वो चीज इस पर्सन ने नोटिस की है। इनके साथ साथ आपने इनको भी नहीं छोड़ा है, आपने इनके साथ पार्टिसिपेशन करते हुए आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है ना, ये पर्सन ने उस चीज को नोटिस किया है, उस चीज को अपनी आंखों से देखा है, ओके। इनके साथ में रहते रहते ये पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन आप कहां से कहां पहुंच गए और ये बिल्कुल पीछे रहे। यहाँ पे एनिमी और जेलेसी और कंपैरिजन क्यों है? बिकॉज आप इनके पार्टनर हैं, ओके। पार्टनर नहीं है तो ये आपको पार्टनर बनाना चाहते हैं, ओके। पार्टनर अगर सब कुछ है तो ऑलरेडी आप इनके पार्टनर हैं, आप इनके लाइफ पार्टनर हैं, लेकिन फिर भी एक चीजें हैं, ये पॉसिबिलिटीज ढूंढते रहते हैं। आप इनके साथ में रहते रहते, इनके साथ में होते हुए आप इनकी लाइफ में जब से ये आपको देखते आए हैं तब आप क्या थे और आज आप क्या थे, आपके अंदर एक बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन, इन्होंने चेंजेस देखे हैं। उसी जगह ये पर्सन अपने वही पैसे दौलत और उन्हीं चीजों को लेके बैठा है, कहाँ से क्या क्या वहीं रह गया। आप इनसे आगे निकल गए और ये हमेशा पीछे रह गए, साथ होते हुए भी, ओके। तो ये थी आपके एनिमी की एनर्जी कि ये पर्सन आखिर एनर्जी के थ्रू आपसे क्यों एनिमी रखता है, क्यों जेलिसी रखता है, क्यों एक नेगेटिव चीजें बिल्ड हो रही हैं, ओके। तो ये कुछ मैंने रीजन आपको बताए कि आपके जो एनिमी है उसकी क्या एनर्जी है आजकल, वो आपके बारे में कैसे सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर ये चीजें आपको भी महसूस होती है कि हाँ आपके पर्सन का कुछ तो मिजाज ऐसा ही है, कुछ सिचुएशन तो आपके बीच में भी ऐसे ही रहती है, आपने ये चीज नोटिस की है, आपने देखा है कि आपके पर्सन आपसे कंपैरिजन या एक चीजें कुरेद के पूछने की उनकी भी आदत है, तो हम आगे देखते हैं कि इनकी फीलिंग्स क्या है, या डायरेक्टली हम इनका थॉट्स भी, फीलिंग्स एंड थॉट्स भी हम देखते हैं, ओके। चलिए फटाफट आपके एनिमी की फीलिंग्स देख लेते हैं। फीलिंग्स भी देखते हैं या थॉट भी आप कह सकते हैं, फीलिंग्स थॉट्स दोनों देखते हैं कि इनके माइंड में आजकल क्या चल रहा है। आपके लिए अगर फीलिंग्स हैं तो वो तो मैंने आपको फीलिंग्स तो बताई, अब ये पार्टनर है तो फीलिंग्स तो हैं ही। थॉट्स क्या है इनकी हम वो देख लेते हैं, ओके। ओके, कार्ड अपने आप आ गया है, ये क्या आया है वो भी हम देखते हैं, ओके। चलिए सक्सेस देख लीजिए, जो कार्ड अपने आप निकल के आया वो एक सक्सेस है। इनोसेंस, एग्जॉशन का कार्ड है। इनको आपसे कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन होती है। पॉलिटिक्स देख लीजिए, जो मैंने बोला वही कार्ड वापस से निकल के आए हैं। पहली बात तो ये पर्सन कि थॉट्स की मैं बात करूं, ये पर्सन एक लग्जरी लाइफ, एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहता है। ये अपने को टॉप ऑफ द पीक में देखना चाहता है,
ओके। ये चाहते हैं वो सब, मैंने बोला ना इनका ध्यान लग्जरियस, ये अपने को टॉप पे देखते हैं। एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन, काफ़ी लग्जरियस शौक है इनके। इनके छोटे मोटे शौक नहीं है, भले ये पूरा कर पाए ना कर पाए, लेकिन इनके दिमाग में हमेशा जो इनके थॉट्स होते हैं वो ये हमेशा बहुत हाई फाई चीज़ों को ध्यान देते होंगे, नोटिस करते होंगे, या ये उन चीज़ों को जीना चाहते हैं। उसी जगह ये कर तो नहीं पाते, लेकिन आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं। आप वो लाइफ जी रहे हैं जो ये जीना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी जी सकते हैं। इसलिए इनको आपसे कहीं ना कहीं एनिमी होता है, और एक कंपैरिजन, जेलिसी वाली फीलिंग, एक नेगेटिव फीलिंग इनके अंदर आती है आपकी सक्सेस देख के। ओके, तो सक्सेस के साथ साथ आपकी इनोसेंस, आप इतने प्योर इंसान हैं, आप इतने कैसे, इन्होंने ना इससे पहले जो भी इनके एक्सपीरियंस हो गए वो शायद इतने अच्छे नहीं होंगे। आप इनके लाइफ पार्टनर ही क्यों ना ही सही, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, या आप रिलेशनशिप में ही क्यों नहीं है, ये पर्सन आपकी इनोसेंस, आपकी सच्चाई, आपकी लॉयल्टी, आपकी ऑनेस्टी से भी काफ़ी जेलसी रखता है। इन्होंने आपसे पहले कोई भी ऐसा पर्सन नहीं देखा जो इतना लॉयल और ऑनेस्ट हो। इन्होंने आपको वो हर तरीके से टेस्ट किया है, आपको बहुत सारे चैलेंजेस में काफ़ी टफ टाइम भी दिया होगा, काफ़ी कुछ इन्होंने आपके ऊपर प्रूफ के साथ आपने इनको हैंडल किया है। आप उस चीज़ पे बिल्कुल खरे उतरे हैं। अगर इनको आपके ऊपर डाउट्स हैं तो इन्होंने आपको चेक एंड बैलेंस किया है, और उसके बदले में इनको आपके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिस पे कि ये उंगली उठा सकें या उसको कह के आपसे ब्लेम कर सकें। ओके, अगर ये ऐसा करते हैं तो वो सिर्फ बनी बनाई बातें होती हैं और इनके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। ओके, जिसकी वजह से एक आपकी इनोसेंस इनको काफ़ी इम्प्रेसिव भी करती है, और दूसरी तरफ ये आपकी इनोसेंस को देख के ये भी सोचते हैं कि आप कहीं ना कहीं कुछ फेक तो नहीं है इनके साथ, आप शायद असलियत में कुछ और हैं और आप इनके सामने कुछ और फॉल मार्क्स चढ़ा के आप इनके सामने, तो ये ना कहीं आपकी इनोसेंस को भी ना काफ़ी इन्होंने यूज़ भी करते हैं, या आपकी इनोसेंस को काफ़ी टाइम पे इन्होंने यूज़ भी किया। एक विक्टिम मेंटालिटी भी काफ़ी प्ले की होगी इन्होंने, आपकी इनोसेंस को काफ़ी इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है। एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे बट यूज़ करना ज़्यादा ठीक रहेगा। ओके, काफ़ी इमोशनल ही आपको करना। एग्जॉशन का कार्ड है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते बहुत हैं, बहुत ओवरथिंक, बहुत बनी बनाई सी बातें, बहुत सारी ऐसी बातें जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है, वो सिर्फ इनके दिमाग में। वजह से ये इतना स्ट्रेस लेते हैं इतनी चीज़ों को, खुद ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं। पता है, इतना कुछ अगर इंसान दूसरे के लिए कॉपी करने के लिए सोचता है, खुद का कुछ भी फेस वैल्यू नहीं होती, खुद से इतनी जेलेसी करता है, खुद के आप ही के बारे में सोच रहा है, आप ही के बारे में वो कर रहा है, तो खुद के लिए कब क्या करेगा। इसकी वजह से कभी कभी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इनकी एनर्जी काफ़ी डाउन हो जाती है, ये खुद में हेल्पलेस फील करने लगते हैं, जिससे इनकी हेल्थ में भी इशू आता है। इनको कभी कभी हेडेक बहुत होने लगता होगा। ये क्यों आपसे रखते हैं उसके बहुत सारे रीज़न है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। पॉलिटिक्स दिमाग है, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में इनको एग्जॉशन इसीलिए होती है क्योंकि ये 24 घंटा ये ट्रिक सोचते रहते हैं कि कैसे आपके ऊपर पॉलिटिक्स की जाए। मैंने कहा ना, इनको लोगों के बीच में बैठ के उनके बारे में जानना, क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है, चुल कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है। खोदना, डीप डाउन डिग करना, लोगों के बारे में पता करना, और फिर उस पे पॉलिटिक्स करना, कैसे उनको कर सकते हैं इस चीज़ को। ये जो बातें उनको पता चलती है उस चीज़ को वो किस टाइम पे कैसे यूज़ करके उसके ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं, ये सब इनके दिमाग में बहुत चलता है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं आपके साथ भी पॉलिटिक्स रखते हैं। एक धोखे वाली एनर्जी ज़रूर है, चाहे किसी भी सेंस में हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, फाइनेंशली हो, बट ये इनके दिमाग में एक सियासी है बहुत है। ये हमेशा अपने दिमाग में ट्रिक्स लगाते रहते हैं, एक स्टोरी प्लॉट करते रहते हैं, वो तरीके ढूंढते रहते हैं जिस तरीके से आपको उसमें फंसा सकें, आपके काम को रोक सकें, आपके बने बनाए काम को रोक सकते हैं। आपको हमेशा अपने ऊपर ही फोकस करना चाहिए। अगर आपका फोकस अपने ऊपर, अपने काम पे रहता है तो ये वो हर कोशिश अपनाते हैं कि आपका फोकस हमेशा ये रहे, ना कि आप अपने ऊपर ध्यान दें। इनको प्रायोरिटी दिए, इनके काम को प्रायोरिटी दे, हमेशा इन पे नजर रहे। तो ये थी रीडिंग आपके लिए, आपके एनिमीज की। पहली बात तो मैंने आपको ट्रेड्स बताए कि ये कौन इंसान था, कौन लोग हैं जो आपसे एनिमी फीलिंग, एक जेलेसी, नेगेटिव फीलिंग रखते हैं।
वो क्यों रखते हैं, किस एनर्जी में है, क्या थॉट्स हैं आजकल उनके, करंट थॉट्स क्या हैं, करंट एनर्जी क्या है, मैंने आपको वो भी बताया। अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही हो और आपको लगता है कि ऐसा तो कुछ आपने भी फील किया है, तो आपके लिए गाइडेंस क्या होगी मैं ये भी ले लेती हूँ, बिकॉज ये रीडिंग ही ऐसी है, इसमें गाइडेंस की ज़रूरत है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे गाइडेंस दें, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। रिकवरी, बहुत जल्दी चीज़ें जो है रिकवर हो जाएंगी अगर ये पर्सन चेंज होंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा। ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद के ऊपर काम ज़रूर होंगे, या यूनिवर्स इनको रियलाइज़ ज़रूर करवाएगी कि ये जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं और इनको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इन्होंने कुछ चीज़ें आपके साथ ख़राब की हैं, आपको हर्ट किया है, कुछ आपके काम को इन्होंने कुछ ना कुछ आपको यूज़ किया है किसी तरीके से, तो आप उसकी रिकवरी यूनिवर्स ज़रूर करेगा, या यूनिवर्स इनको ज़रूर पुश करेगा कि ये उन चीज़ों को रिकवर करें। ओके, तो ये चीज़ ज़रूर रहेगी आपके ऊपर। ओके, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी करें। प्लीज़ लाइक भी करें अगर ये रीडिंग आपसे मैच होती है, एंड सब्सक्राइब भी करें। एक छोटा सा रिवॉर्ड आपकी तरफ से मुझे ज़रूर मिल सकता है, मेरे काम को मिल सकता है, इस टैरो फैमिली को ग्रो करने के लिए मिल सकता है। ओके, अपना ख्याल रखिए, अपने बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए, एंड मैंने मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर। सो लव यू ऑल, बाय बाय।